वाईफाई कनेक्ट पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको मालूम होगा कि लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के नाम से सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसके संबंध में कुछ वीडियो ऑलरेडी जा चुके हैं। आज आपको हम इस वीडियो में जो पिछला सवाल आपका था उसी सवाल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको जर्नल और साथ साथ मैंने एक जो बड़ा सा आपका अकाउंट बना था जिसका नाम है कैश अकाउंट, कैश के लेजर मैंने बता दिया था। आज उसी सवाल को हम लोग लेते हैं, जो बाकी की जो हमारे जो मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क भी दिया था कि आप इसको करके लाइएगा। कुछ छोटे छोटे हमारे लेजर और बनेंगे। आज आपको इस वीडियो में वही छोटे छोटे लेजर हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे और कैसे इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग पोस्टिंग भी करेंगे। आज इसमें जनरेटरी ऑलरेडी बना चुके हैं, अब चाहे बना के भी करिए चाहे डायरेक्टली हम लोग पोस्टिंग करेंगे। आज हम लोग कुछ लेजर बना के सीखेंगे कैसे हम लोग उसका पोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में जैसे आएगा और उसमें ट्रायल बैलेंस के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस को समझने से पहले ये आज वाला वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना और समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या, क्योंकि इसी का बैलेंस ही हमारा ट्रायल बैलेंस में जाएगा। पिछले सवाल में जो लोग नहीं लिखे तो चाहे स्क्रीनशॉट भी फिर से ले सकते हैं। इस सवाल यही था आपका, बिजनेस स्टार्ट किया था कैश से 40,000 रुपये का। इसका एंट्री मैंने आपको बताया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। कैश का लेजर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आज हम लोग उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि अब हम लोग आगे के जो कैश के अलावा जो बाकी के लेजर बनेंगे, जैसे हमारा कैपिटल हो गया, बाकी जो अदर पार्टीज हैं उनका लेजर बनेगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे पहला एंट्री आपका क्या था वो 40,000। मैं यहाँ डेट का अमाउंट छोड़ दिया हूँ। डेट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, आपको केवल अभी आपको केवल सीखना समझना ये है कि कैसे हम लोग इसका पोस्टिंग करेंगे। जैसे आप पूरा पोस्टिंग सीख जाएंगे, समझ लेंगे कि आपको पोस्टिंग करने आ जाएगा, मैं आपको डेट वाला भी बता दूंगा कि डेट वाले कॉलम में कैसे हम लोग इसका पोस्टिंग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है। उसमें पहला एंट्री क्या रहा होगा, 40,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसका एंट्री क्या रहा होगा, जो भी चीज लगा था उसको डेबिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू करेंगे और टू कैपिटल अकाउंट करेंगे। अब हम लोग ध्यान रखिएगा किसका लेजर बना रहे हैं। मैंने बताया था पोस्टिंग करते समय ध्यान रखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिसका भी हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं वो आपका एंट्री में अवश्य होना चाहिए। अगर एंट्री में नहीं रहेगा तो उसका पोस्टिंग नहीं किया जाएगा उस पर्टिकुलर लेजर में। हम लोग यहाँ क्या करें, कैपिटल को लेजर तैयार कर रहे हैं। पहला एंट्री जो आपका है उसमें ये कह रहा है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है। वहां पे देखो क्या है, कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल हमारा क्या है, क्रेडिट है। अब हमें बनाना क्या है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल क्रेडिट है तो सीधी सी बात है पोस्टिंग भी हमारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। जो जिसका नेचर होगा उसी नेचर के हिसाब से पोस्टिंग करेंगे। क्या एंट्री था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब हम लोग कैपिटल का लेजर बना रहे हैं तो कैपिटल देखो क्या है, क्रेडिट है कि डेबिट है। अब आप कहोगे नहीं सर कैपिटल तो क्रेडिट लग रहा है। बिल्कुल क्रेडिट लग नहीं रहा है बच्चा, है क्रेडिट है तो पोस्टिंग भी क्रेडिट हो जाएगा। और आपको मालूम होगा कि डेबिट में लिखने से पहले टू का प्रयोग करेंगे और क्रेडिट में लिखने से पहले बाई शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्रेडिट में लिखेंगे ये हो गया आपका बाई, ये 40,000 रुपया यहाँ आप डाल दीजिए। लो भाई हो गया ये लेजर। अब कहें सर आप यहाँ लिखे नहीं, बस लिख दीजिए उसी का जो रिलेटेड मत है। अब कैपिटल का रिलेटेड मत क्या है, कैश हो, यहाँ लिख दो कैश। अब ये मत लिखिए सर यहाँ कैपिटल नहीं लिख सकते बच्चा। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कैपिटल का लेजर खोल ही रहे हैं, इसलिए यहाँ भी कैपिटल नहीं लिखा जाएगा। इसका जो रिलेटेड होगा, अगर ये हमारा क्रेडिट तो डेबिट देखिए, अगर डेबिट है तो क्रेडिट वाला देख के लिख दीजिएगा। हाँ यहाँ पर लोग क्या करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं। तो टू बैलेंस CD कैरी डाउन का प्रयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि लेजर का रूल्स कहता है कि बोथ साइड आर इक्वल साइड, दोनों साइड हमारा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब बाकी हमारा जो अगला परचेज का है तो परचेज से रिलेटेड हम लोग ट्रांजेक्शन ढूंढेंगे कि परचेज से रिलेटेड हमारा ट्रांजेक्शन कौन है। इसके लिए आपको सवाल में आना पड़ेगा। तो सवाल आप देख लीजिएगा, सवाल आपके सामने क्या कर रहा है ये देख लीजिए। सवाल आपके सामने आ चुका है, ये देख लीजिए। पहला आपसे कह रहा था बिजनेस, इसमें तो है नहीं, गुड्स परचेज 25,000 का। हाँ बिल्कुल है ये बच्चा, ये है, ये देख लीजिए। 5 फरवरी को क्या होगा, गुड्स परचेज क्या है, 25,000 रुपये गुड्स परचेज किया है। खरीदने पर क्या एंट्री होता है, तो आप कहोगे सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर मुझे करना है परचेज क्या है, डेबिट में है तो पोस्टिंग भी डेबिट में जाएगा। टू 25,000 यहाँ कर दीजिए। अब क्या उसका रेटेड मत है, कैश, तो आप यहाँ कैश अकाउंट डाल दीजिए। लो भाई कैश लिखे, कैश अकाउंट लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। और देख लेते हैं, और क्या कोई है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं जाएगा। हाँ 10 मई देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम सोन। ओके हाँ बिल्कुल, आपने क्या किया है, या तो ये तो हो गया आपका गुड्स परचेज 25,000, ये हो गया, ये तो सेल का आपका जाएगा। 10 मई गुड्स परचेज फ्रॉम सोन, सोन से खरीदा है
भाई कैश कह देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और सोहन कह देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो लो भाई 10 मई को 18,000 रुपये सोहन में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टू सोहन, ये 18,000। और देख लेते हैं और कोई परचेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो नहीं है। ओके, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं और कोई ट्रांजेक्शन, और कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसमें ये है। हाँ ये देख लीजिए, गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम दिनेश। हाँ देखो भाई, मैंने कभी कभी बताया कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें परचेज भी आ जाए, मतलब खरीदा गया या बेचा गया माल है, उसमें किसी इंसान का नाम आ जाए प्लस साथ साथ कैश का जिक्र कर दे, तो उस इंसान से, उस बंदे से उस ट्रांजेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन भाई मैंने कोई सामान खरीदा, इसके बदले में पे कर दिया, तो हमारा आपका कहाँ कोई रिश्ता बना। हम अगर आपसे क्रेडिट पे करते तो हमारा आपका रिश्ता बनता है डेटर और क्रेडिटर का। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे दिनेश से कोई मतलब है नहीं, आपने परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश जाएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आप कर दीजिए, इसका एंट्री, क्या इसका एंट्री कर दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लो भाई ये टू हो गया टू कैश। इसका अमाउंट कितना था, अमाउंट थोड़ा देख लेते हैं। अमाउंट 19,000 है। लो भाई 19,000 है तो 19,000 लिख दो यहाँ पर, 19,000 है। और देख लेते हैं और कोई ट्रांजेक्शन है, ओके ये तो हो गया भाई। विड्रा जाएगा नहीं, गुड्स परचेज फ्रॉम, हाँ बिल्कुल है, दिनेश से 17,000 रुपये का, दिनेश से 17,000 रुपये खरीदा है, तो यहाँ लिख दिया टू दिनेश 17,000 रुपये। लो भाई अब तो कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, अब आप जोड़ दीजिए। लो भाई ये 0 हो गया, ओके। ये 8 5 13 22 7 29 2 2 4 79, ये हो जाएगा बाई ट्रेडिंग अकाउंट। आप समझिए ये बैलेंस है, ये अपनी भाषा में समझ लीजिए ये बैलेंस शीट हमारा है, कितना 79,000। लो भाई ये हो गया इक्वल, बिल्कुल सिंपल है, इक्वल हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेल से रिलेटेड कौन कौन ट्रांजेक्शन, हमारे सेल से रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजेक्शन है उसको देख लेते हैं हम लोग। आओ इसको पहले देख लेते हैं, आओ सेल से संबंधित हो ट्रांजेक्शन हमारे, ओके ये देख लीजिए। तो पहला तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, सही बात है। अच्छा तो इसका तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ 20 फरवरी को देखो गुड्स सोल्ड किया 30,000 रुपये, सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड करने पर क्या आता है बच्चा, क्या आता है, कैश आता है सर। तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू सेल्स अकाउंट कर देंगे, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। इसका एंट्री देखते हैं, इसका हम लोग देखते हैं, आइए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देख लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब हम लोग क्या करें, सेल्स क्रेडिट है, पोस्टिंग भी क्रेडिट में जाएगा, क्या लिखकर बाई कैश कर दीजिए। लो भाई कितना अमाउंट था, अमाउंट कितना था, अमाउंट देख लीजिए एक बार। अमाउंट था सर, अमाउंट था 18,000 रुपये था, बिल्कुल सही बात है। तो आओ 18,000 अमाउंट लिख दो और देखते हैं और कोई ट्रांजेक्शन है, ये हो गया भाई, ये हो गया। ये तो परचेज का ये जाएगा नहीं। गुड सोल्ड टू रमेश को बाई रमेश 20,000 रुपया। लो भाई बाई रमेश 20,000 यहाँ कर दो, बाई रमेश 20,000 रुपया। लो भाई आगे देखते हैं आगे की ट्रांजेक्शन क्या करा है कोई, ये हो गया। कैश पे टू ये जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा, ओके। आगे देखते हैं आगे क्या कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसमें कोई कैश का कोई जिक्र है, ओके। गुड्स परचेज, ये परचेज वाला आइटम है, ये परचेज वाला आइटम है। जब परचेज वाला आइटम रहेगा तो जाएगा नहीं, इसमें सीधी सी बात है, ये जाएगा नहीं, ओके सही बात है। ये भी नहीं जाएगा, गुड्स परचेज ये भी नहीं जाएगा, कैश पेड ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ओके। आओ हम लोग जोड़ते हैं, ओके। एक बार रीचेक कर लें क्या कोई छूटा तो नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई, गलती से छूट जाता है, तो ऐसी दशा हम लोग उसको रीचेक कर लेंगे, ओके। ये आपका तो जाएगा नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये जाएगा नहीं। ये तो परचेज वाला है, ये भी नहीं जाएगा। ये आपका गया होगा
30,000 रुपया है। ओफो, ये बाइक कैश 30,000 छूट रहा है। ओके, हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ 18,000 अमाउंट डाल दिया है, गलत हो गया। देखिए यही है गलती। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ 30,000 लिखेंगे। ओ, मैंने गलती से शायद ये वाला अमाउंट 18,000 ये वाला कर दिया था। ओके, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसानों से भाई। लो भाई, इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका। तो इस साइड ही 50 आना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, इधर 50 है तो इधर भी 50 आना चाहिए। तो टू ट्रेडिंग काउंट 50,000। ओके, ये समझ लीजिए ये बैलेंस आपका है, ये बैलेंस सीडी आपका है। ओके, आइए देखते हैं सोहन से रिलेटेड कौन कौन ट्रांजेक्शन हमारे हैं। सोहन से रिलेटेड ये देख लीजिए 10 मई की डेट में। देखिए, ये देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन 18,000 रुपये। सोहन से खरीदा है, सोहन कमा रहे हैं, तो सोहन से परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। आपने सोहन से खरीदा है तो क्या हो जाएगा, बाई परचेज। सही बात है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, बाई परचेज। अमाउंट कितना था, थोड़ा देख लीजिए। अमाउंट कितना था, 18,000 था। ओके, अमाउंट कितना था, 18,000 था। ओके, और देखते हैं और कोई सोहन से रिलेटेड आइटम है, कोई ट्रांजेक्शन सोहन से जो रिलेट कर रहा हो। ध्यान रखिएगा, सोहन से, ये तो रमेश है। हाँ, कैश पेड टू सोहन को दिया है, तो सोहन को डेबिट, कैश क्रेडिट। लो भाई, तो टू कैश। भाई सोहन हमारा डेबिट में है, पोस्टिंग कहाँ जाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सोहन हमारा डेबिट है, पोस्टिंग भी हमारा डेबिट में जाएगा 18,000 रुपये से। ओके, और देखते हैं क्या सोहन से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है। और ये तो रमेश हो गया, ये तो होंगे नहीं। ओके, आगे की ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। इसमें कहीं सोहन है, इसमें कोई सोहन है, नो, इसमें भी नहीं। ओके, चलो भाई, सोहन का भाई साहब का हो गया, सोहन भाई साहब का हो गया। ओके, सोहन भाई साहब का हो गया। ओके, सोहन भाई साहब का हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं किसका बचा हुआ है भाई। ओके, सोहन का हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहन, आइए रमेश भाई साहब से मिलते हैं। रमेश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ढूंढिएगा। रमेश से, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, ये तो सोहन का, इसमें भी नहीं है। हाँ, इसमें देखिए 25 मई करा गुड सोल्ड टू रमेश को बेचा है। रमेश को डेबिट करो टू सेल्स करो, रमेश को डेबिट करेंगे टू सेल्स करेंगे। रमेश हमारा डेबिट में, पोस्टिंग कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। क्या नाम से जाएगा, टू सेल्स। ये देख लीजिए, टू सेल्स। ओके, कितना अमाउंट है आपका, 20,000 रुपया है। कितना अमाउंट है, 20,000 है, तो 20,000 डाल दीजिए। ओके, और देखते हैं कोई ट्रांजेक्शन। रमेश, ये तो जाएगा नहीं, ये हो गया, ये जाएगा नहीं। कैश रिसीव फ्रॉम रमेश से मिला तो कैश अकाउंट डेबिट रमेश, क्रेडिट है, पोस्टिंग भी क्रेडिट में जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो लो भाई, ये हो जाएगा बाई कैश 20,000 रुपया। नथिंग, कोई प्रॉब्लम वाली बातें बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कोई रमेश से रिलेटेड कोई आइटम आपका है। रमेश भाई साहब कहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, जब रमेश नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे। आओ रमेश को, लो भाई, तो इक्वल हो गए। हाँ सर, ये तो इक्वल हो गए, कोई झंझट नहीं। और दिनेश का भी देख लेते हैं। बाकी मैंने बताया जो भी लेजर बनेंगे हमारे सब सिंपल है, सब छोटे बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है। और दिनेश का देख लेते हैं। दिनेश, ये ट्रांजेक्शन तो जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा, सोहन हो चुके, ये भी हो चुके, रमेश हो चुके, सोहन हो चुके, इसमें तो है ही नहीं है। दूसरी स्लाइड में देखते हैं। ओके, हाँ, यहाँ पर दिनेश है। दिनेश गुड्स परचेज फॉर कैश, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। यहाँ देख लीजिए, इसी जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, आप समझ रहे हो मैं क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना। बोलिए भाई,
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहाँ देख रहे हैं आप लोग? ये जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यार दिनेश से कोई लेना देना है ही नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन हो गया। यहाँ देख लीजिए कैश विड्रॉ, ये तो जाएगा नहीं बिल्कुल, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। ओके, आगे देखते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश, 17,000 रुपये। गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश, दिनेश से आपने खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश, परचेज अकाउंट डेबिट दिनेश, क्रेडिट है, पोस्टिंग भी क्रेडिट में जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बाई परचेज, बाई परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश, बाई परचेज, बाई परचेज। अमाउंट कितना था? अमाउंट थोड़ा देख लेते हैं, अमाउंट कितना था? अमाउंट था हमारा 17,000 रुपये। अमाउंट कितना था? 17,000 रुपये था। लो भाई, ये 17,000 रुपये अमाउंट आपका हो गया। और देख लेते हैं, ये हो गया कैश पेड टू दिनेश। ओके, कैश पेड टू दिनेश। लो भाई, दिनेश को आपने पे किया है और डिस्काउंट रिसीव, और उससे डिस्काउंट रिसीव आपको मिला हुआ है। कैश पेड किया है, पेड कैश आपने किया है दिनेश को, दिनेश को आपने पेड किया है। आप अगर आपको समझना है इसको, पहले आप एंट्री समझ लो। देखो कि यहाँ क्या करा है, कैश पेड टू दिनेश, दिनेश को पे किया है, तो आप क्या करोगे, इसका एंट्री एक देख लीजिए आप लोग। दिनेश को डेबिट करोगे और टू कैश, और चूंकि यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हुआ है इसलिए डिस्काउंट भी आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। यही एंट्री होगा ना बच्चा, यही एंट्री होगा ना। दिनेश को डेबिट करेंगे टू कैश टू डिस्काउंट, दिनेश भाई दिनेश को पे कर रहे हैं। तो हाँ देखिए, यहाँ पे आप तो लिखेंगे 17,000 लिखेंगे, कैश में 16,980 और डिस्काउंट में कितना लिखेंगे, 20। अब हम दिनेश का लेजर बना रहे हैं तो पोस्टिंग हमारा क्या, दिनेश ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, दिनेश हमारा क्या डेबिट में, पोस्टिंग डेबिट में जाएगा, क्या नाम से, कैश के नाम से जाएगा आपका ये। लेकिन पैसा किसका जाएगा, 17,000, क्योंकि हम लोग दिनेश का बनाया तो दिनेश वाले मद में जितना पैसा हो वही हमारा अमाउंट जाएगा। इसलिए इसका एंट्री हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम लोग क्या कर देंगे, टू कैश, टू कैश कितना, 17,000 रुपये। इस तरह से ये भी आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं ड्रॉविंग का, आगे हम लोग देखते हैं ड्रॉविंग का क्या हो जाएगा। ड्रॉविंग के बारे में देख लीजिए, ड्रॉविंग के बारे में देख लीजिए, यही तो एक ही था ड्रॉविंग। कैश विड्रॉ करो फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉविंग काउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉविंग काउंट डेबिट टू कैश, इसका एंट्री होता ड्रॉविंग काउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कर दीजिए, 500 रुपये था। लो भाई, ये आपका कंप्लीट हो गया। इधर हो जाएगा बाई बैलेंस, ओके, इधर हो जाएगा बाई बैलेंस CD, कितना, 500 रुपये से। लो भाई, ये कंप्लीट हो गया। आगे देख लेते हैं सैलरी वाला आपका है, सैलरी वाला लास्ट एंट्री, सैलरी पेड 500, सैलरी डिस्काउंट रेंट रिसीव, इस प्रकार से नॉमिनल अकाउंट आपका, नॉमिनल अकाउंट में आपने क्या दिया, सैलरी दिया, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे और टू क्या, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितना था अमाउंट, थोड़ा एक बार देख लीजिए, अमाउंट इसका 500 था, सेम अमाउंट इसका भी आपका 500 रुपये था। तो ये हो जाएगा बाई बैलेंस, बाई बैलेंस ये कितना हो जाएगा, 500 रुपया। लो भाई, इस तरह से ये हो गया। एक लेजर और आपका बच रहा है शायद डिस्काउंट का, ओके, एक लेजर आपका और बच रहा है, एक लेजर आपका और बच रहा है, तो डिस्काउंट का भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, डिस्काउंट को देखने से पहले ये देख लीजिए, डिस्काउंट आपका एक है, इसी में आपका है 20 नवंबर डेट में। कैश पेड टू दिनेश 16,980 एंड डिस्काउंट रिसीव, इसका एंट्री देखो यार, डिस्काउंट वाला ये है, देखो दिनेश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश टू डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का लेजर हम लोग बना रहे हैं डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट क्रेडिट, पोस्टिंग में क्रेडिट में जाएगा, लेकिन क्या नाम से जाएगा, बाई दिनेश, दिनेश के नाम से आपका ये जाएगा। तो यहाँ आप कर देंगे बाई दिनेश, बाई दिनेश 20 रुपये आपका था, और इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा बैलेंस CD 20 रुपया, पूरा का पूरा लेजर आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, आप एक बार रीचेक कर लेंगे क्या कोई लेजर आपका छूटा तो नहीं है, सारे लेजर हो गए हैं। ये देख लीजिए, मैंने पूरा एक तरह से मैंने बता दिया था। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कैश तो आप बनाए नहीं, बच्चे बात सही है, कैश वाला इसी सवाल का मैंने कैश का जो लेजर था इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, वहाँ मैंने कैश का लेजर मैंने पूरा कंप्लीटली मैंने बता दिया। वहाँ मैंने पूरा आपको जनरल समझाया था और मैंने आपको पूरा कैश का लेजर, सबसे बड़ा लेजर आपका था कैश बनाया, बाकी के जो लेजर बचे हुए थे मैंने आपको यहाँ बता दिया। हाँ, एक बार आप रीचेक कर लेंगे अपने सवाल का, अगर कोई लेजर आपका छूट रहा हो तो उसको भी आप प्लीज अपनी तरफ से अपने स्तर से आप बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं पूरी आपको लेजर में पोस्टिंग करने आपका आ गया होगा। किसी तरह का कोई भी आपको ट्रांजेक्शन और लग रहा होगा सर इसका पोस्टिंग करने
में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। हाँ, ये दोनों वीडियो, ये आज वाला इससे पहले वाला वीडियो आप उसको अच्छी तरह से देख, एक बार 2 बार 3 बार उसको देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद वाले जो वीडियो जाएंगे अब इसी सवाल के आधार पर आपको ट्रायल बैलेंस की शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू।